कभी कभी दिल चाहता है कोई काम ना करें, किसी काम को हाथ ना लगाएं। इतनी गर्मी में किचन में जाके कोई खाना ना बनाएं। नाश्ता भी बाहर से आ जाए, नान चने मंगवा लें या हलवा पूरी मंगवा लें, और इसके अलावा दोपहर का भी कोई जुगाड़ लगाकर कुछ बाहर से कुछ मंगवा लें। इसी तरह दिन गुजर जाए और हमें काम ना करना पड़े। कभी कभी ऐसी थॉट्स माइंड में आती हैं, लेकिन हमने जो काम करने होते हैं वो करने ही होते हैं। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं वेजिटेबल्स जो लेकर आती हूँ किस तरीके से उन्हें स्टोर करती हूँ। घर में ज़बरदस्त किस्म का योगर्ट कैसे हम बना सकते हैं, होममेड दही किस तरीके से बनाया जाता है और इतना कोई मज़ेदार ये दही बनता है। ना सिर्फ ये, आज बिरयानी भी बनाएंगे, मटन पुलाव भी बनाएंगे। अर्ली मॉर्निंग से लेकर रात तक मेरी कामों की क्या रूटीन रहती है और कौन सी ऐसी टिप्स मैं फॉलो करती हूँ जिसकी वजह से मेरा किचन में कुकिंग करना आसान हो जाता है। बहुत इन्फॉर्मेटिव ये व्लॉग है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहली हैबिट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है कि जब हम सब्जियों को काट के रख लेते हैं ना, फ्रीज़ कर लेते हैं, तो इससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। अक्सर आपने देखा होगा जब हम हांडी चढ़ा देते हैं, एक साइड पे बस लहसुन अदरक का पेस्ट हम डालते हैं और साथ ही जो है कटिंग भी कर रहे होते हैं, प्याज भी काट रहे हैं, टमाटर भी काट रहे हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना रहे हैं। तो समटाइम्स ना एक हैसल में हम चले जाते हैं, जल्दी जल्दी अफरा तफरी सी मची होती है, किचन जो है वो भी थोड़ा मेसी हो जाता है। तो इस चीज़ से अगर आप बचना चाहते हैं तो ये जो कटिंग आप पहले से कर लेते हैं ना, इसका बहुत फ़ायदा होता है। तो ये कद्दू में लेकर आई थी, इनको मैंने कट करके वॉश करके जिपलॉक बैग में छोटे छोटे पैकेट्स बना लिए हैं। कभी दाल कद्दू बना लेंगे, कभी कद्दू गोश्त बना लेंगे, जिस भी तरह आप यूटिलाइज, या खाली सब्जी कद्दू की अगर बनानी है तो बना सकते हैं। ये जस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले इस तरह के पैकेट्स में काफ़ी बनाकर यूज़ कर चुकी हूँ, बस अभी मैं ज़्यादा नहीं लाई थी। उसके बाद जनाब सेकेंड टिप की तरफ चलते हैं। ये वो टिप्स हैं जिससे ना आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। मैं अक्सर मेरे साथ ऐसे होता था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और पूछूंगी आप लोगों के साथ ऐसे होता है या नहीं, लेकिन पहले टिप सुन लें। ये जो पेपर टावल है ना, वो हर घर में अवेलेबल होता है। मोटा वाला जो टिश्यू होता है, प्लास्टिक का बॉक्स ले लें, कोई भी कंटेनर ले लें, उसमें उसको बिछा लें साइड्स पे, और इसके बाद जब डंडियाँ तोड़ के हरी मिर्चों की आप रख देते हैं ना, तो ये तकरीबन आपका 15 से 20 दिन निकाल जाती हैं हरी मिर्चें। और बॉक्स को इस तरह से बंद कर दें और फ्रिज में आप स्टोर कर सकते हैं, इनकी लाइफ बढ़ जाती है। वरना आपको पता है शॉपर में डाल के जब इस तरह ही रख देते हैं ना तो वो ख़राब हो जाती है। और इस तरह से जब सब्ज़ी ज़ाया होती है ना, ख़राब हो जाती है, तो बहुत दिल ख़राब होता है। तो बस इस वजह से ना बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी एफ़र्ट कर लें, थोड़ा सा टाइम निकाल लें और इनको इनकी लाइफ बढ़ाने के लिए ना एक एफ़र्ट करके इनको फ्रिज में प्रॉपरली रख दें। अच्छा जी, उसके बाद धनिया, आपको पता है कि धनिया फ़ौरन ख़राब हो जाता है। धनिया जो है वो मिलता भी कम है, इतनी जल्दी मिलता भी नहीं है। अक्सर पता नहीं, पहले तो मुझे याद है कि धनिया और हरी मिर्चें तो वैसे ही साथ सब्ज़ी के दिया करते थे, लेकिन आई डोंट नो क्या रीज़न है हमारी सोसाइटी में। यहाँ पर जब भी अक्सर मैं सब्जियों के साथ धनिया लेने जाती हूँ तो नहीं मिलता। खैर, ये मुझे अभी मिल गया था तो मैंने इसको बाय कर लिया। और अब मैं क्या करूँगी कि इसको स्टोर करूँगी। स्टोर कैसे करूँगी? मैंने इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है और उसके बाद कंटेनर लेकर उसमें पेपर टावल डालकर ये सारा धनिया कटा हुआ मैं उसमें डाल दूँगी। जब जब मुझे रिक्वायर्ड होगा मैं बॉक्स ओपन करूँगी, उसको वॉश करूँगी और फिर इस्तेमाल कर लूँगी। वॉश करके मैं नहीं रखूँगी, उसकी रीज़न ये है कि धनिया जो है वो ख़राब हो जाता है, काला हो जाता है। तो आपने वॉश करके नहीं रखना है, इसी तरह आप रख सकते हैं। या फिर आप वॉश प्रॉपरली कर लें और कंप्लीट ड्राई होने दें और उसके बाद काट के रख लें। लेकिन मैंने जो मुझे ईजी लगा मैं वो कर रही हूँ। जब मैंने यूज़ करना होगा तो मैं वॉश कर लूँगी। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ ये काम मैं क्यों कर रही हूँ। अक्सर आपको पता होगा जब हम किचन में होते हैं ना, अब बहुत अक्सर प्रेशर भी होता है किचन में। समटाइम्स कंबाइंड फैमिली की बात कर रही हूँ, लोग भी और होते हैं, कोई डिफरेंट एनर्जीज होती हैं, डिफरेंट लोग होते हैं। किसी का मूड अच्छा है, किसी का मूड ख़राब है, किसी को गर्मी लग रही है, किसी को कोई मसला है। तो खैर होता ही है कि हम अपने काम पे ना उस तरह से फोकस नहीं कर पाते हैं। और जब आपने इस तरह से आसानियाँ नहीं की होती ना अपने लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करते हुए, तो फिर बार बार फ्रिज खोला, अच्छा हरी मिर्च नहीं मिल रही है समटाइम्स ऐसे होता है। अच्छा, फ्रिज खोला है, फिर अक्सर ऐसे होता है कि हम लोग वैसे ही फ्रिज खोल रहे होते हैं, चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं और फिर बाहर ढूंढ रहे होते हैं। लाइक समटाइम्स एब्सेंट माइंडेड होकर ख़वातीन कभी इस कमरे में जा रही हैं, कभी उस कमरे में जा रही हैं। ऐसा तब होता है जब आपकी चीज़ें स्कैटर्ड होती हैं। हर चीज़ को जब आपने ऑर्गेनाइज करके रखा होगा, लाइक आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट बना हुआ है, आपकी सब्जियां कटी हुई हैं, प्याज टमाटर का या तो मसाला बनाकर आपने फ्रीज़ किया हुआ है, या आप किसी फ्री टाइम में बैठ के पंखे के नीचे बैठ के कहीं साइड पे काट लें, ताकि आपको किचन में खड़े होकर गर्मी में जब आपने ऑयल भी चढ़ाया हुआ है हांडी पे और आपने अभी सब कुछ तेज़ 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 काटना है ना, तो उस वक्त जो है आपको आसानी हो जाए और गर्मी से ना तो किचन जो है वो गर्म शदीद हो जाए और ना ही आप
जो है वो गर्मी में पसीने में है। पसीना तो खैर आता ही, अभी आपने देखा है ब्लॉग के स्टार्ट में, लेकिन यह है कि मैं ज़्यादा देर किचन में नहीं रहती हूँ, मैं जल्दी आ जाती हूँ। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट काम थे जो करने के लिए मैं खड़ी हुई थी। यहाँ पर मैंने फ़ैन ऑन किया हुआ था, एग्जॉस्ट फ़ैन भी मैंने चलाया हुआ था, और बस अभी जो है ना इसको कंटेनर के अंदर मैं डाल रही हूँ। ये एलेपिनोस हैं और ये मैं लेकर आई थी, मेट्रो से लाई थी, लेकिन इसके लिए ना मुझे जार चाहिए था बड़ा वाला, तो छोटे पे मैंने डाल कर रखने की कोशिश किया। ये शीशे का जार था, अच्छा जार था, बट इसमें पूरे नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने प्लास्टिक वाले कंटेनर में डाल दिया था। ये मैंने Packet.pk से कंटेनर मंगवाया था, इसका स्टिकर नहीं था, तो बस इसको मैंने यूटिलाइज़ कर लिया। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। अब बात कर लेते हैं हम टमाटरों की। टमाटर मैं किस तरह से फ्रीज़ करती हूँ। नॉर्मली मैं ऐसे है कि टमाटरों का ना पेस्ट प्यूरी बनाकर रख लेती थी, फ्रीज़ कर लेती थी, बट अब टमाटर साबित ही मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला प्यूरी बनाने का। तो फिर इनको अगर आप इसी तरह साबित टमाटर भी रख देते हैं ना, फ्रीज़ कर देते हैं, तो जस्ट आपने इनको निकाला, यूज़ करने से पहले वॉश करके आपने किसी कंटेनर में पानी डाल के इसको भिगो दिया टमाटरों को, तो बस आप जल्दी जल्दी काट लें, ईजिली कट जाता है, या प्यूरी बना लें। अच्छा जी, जिंजर गार्लिक पेस्ट ख़त्म हुआ हुआ है, ये मैंने बनाना है। ये मैं आराम से तहम्मुल से बैठ कर बनाती हूँ। एलेपिनोस मैंने रख दिए थे फ्रिज में, मैंने पतीली रखी हुई है, लेकिन आप देखिए पतीली के नीचे प्लेट रखी हुई है। कभी भी पतीली आपने इस तरह से नहीं रखनी। इस पतीली को कभी ना मैं रखती, लेकिन मेरी मजबूरी थी इसको अंदर रखना। उसकी रीज़न ये थी कि मैंने बहुत ही मज़ेदार होममेड योगर्ट बना कर रखा था, और इसको फ्रिज में मैं रख देती हूँ जब ये बन जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने प्लास्टिक शीट ग्लास के ऊपर बिछाई हुई है, तो उससे एज सच आपके स्क्रैचेस नहीं पड़ते। जब आप चीज़ लेते हैं ना, कोई चाहे फ्रिज हो, फ्रीज़र हो, कोई भी आपका गैजेट हो, आप उसको एहतियात से इस्तेमाल करेंगे ना, तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। अच्छा, ये कंटेनर आप देख सकते हैं, कभी भी इस तरह के आइसक्रीम्स वाले कंटेनर को ना फेंका करें। ये प्लास्टिक के डब्बे बहुत काम आ जाते हैं। इसके अंदर मैंने दही डालना होता है, इसको मैंने दही वाला डब्बा बनाया हुआ है, क्योंकि ये स्लीक सा है, लंबा भी है, इसमें क्वांटिटी भी कभी कभी भर के भी मैं बना लेती हूँ। अब ये आप देखें, ये इस कदर मज़ेदार दही जमा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे क्या फ़ायदा होगा इससे, ये कि मेरे चक्कर बच जाएंगे बाज़ार के, मुझे बार बार जाकर फ्रेश दही नहीं लाना पड़ेगा। अक्सर तो ऐसे होता है कि शदीद गर्मी में जब हम दही खरीद के घर लेकर आते हैं ना, तो वो ख़राब होता है, और तब इतना दुख होता है, और टाइम भी नहीं होता कि जाकर वापस करवाएं। मेरे साथ तो 2-3 दफ़ा ऐसे हो चुका हुआ है कि जब मैं ख़राब दही ले आई हूँ, मुझे इतना दुख हुआ ना, उस टाइम पे यूज़ भी करना था। खैर, ये मुझसे रहा नहीं जा रहा था, और मैंने एक चम्मच जो है ना वो चखा, और मुझे बहुत ही मज़े का लगा। बस दिल चाह रहा था कि इसको थोड़ी सी चीनी डालकर भी ट्राई करें, और जनाब इसको मैंने इसमें उल्टा दिया है। और बस अब ये आपका तकरीबन 4 से 5 दिन तक दही जो है ना ये ख़राब नहीं होता। अब जमाना कैसे है जल्दी से बता देती हूँ। नीम गर्म दूध के अंदर नेस्ले योगर्ट का जो डब्बा होता है ना, उसमें से 1 चम्मच आपने डालना है, डब्बे वाला, ठीक है। उससे बहुत मज़े का क्रीमी सा योगर्ट आपका जमेगा। आपने नीम गर्म दूध के अंदर 1 चम्मच दही डालकर उसको फेंटना है, जिस तरह चाय के लिए ऊपर से नीचे सर्विस मग से ऐसे ऐसे करते हैं ना, चाय को फेंटते हैं, उस तरह से फेंटना है। उसके बाद ढक्कन दे देना और माइक्रोवेव में ओवरनाइट रख देना है। सुबह सुबह उठ के आपने फ्रिज में रख देना है पतीली, और 4-5 घंटे बाद या 2-3 घंटे बाद आपने, दही आपका बन चुका होता है, लेकिन मैं ठंडा कर लेती हूँ उसको, थोड़ा ना फ्रिज में रख देती हूँ। अब जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि काश मुझे पहले, कहते हैं काश नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगी कि मुझे शायद इसका अगर पहले पता होता ना तो बहुत लाइफ इजी हो जाती। ये जो गोश्त है ना, इसको नीम गर्म पानी में डालना है और नमक अगर डाल देते तो ये फ़ौरन, लाइक मैं हैरान हो गई आज के 3 से 4 मिनट के अंदर पूरा गोश्त खुल गया। वरना तो एक आधा घंटा भी पड़ा रहता था सख्त, तो काफ़ी टाइम जो है ना वो ज़ाया हो जाता था, और उतने ही टाइम में यखनी भी बन के तैयार हो जानी थी। तो खैर यहाँ पर अब जब से मुझे ये टिप पता चली है, मेरी लाइफ माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गई है। और ये जनाब आप देख लें कि बस मैंने क्या करना है, लेफ़्ट ओवर चावल मैंने इस्तेमाल करने हैं। कभी भी चावलों को वेस्ट ना किया करें। मैंने बोनलेस क्यूब्स लिए थे, और इसमें से मैं हाफ़ क्यूब इस्तेमाल करूँगी। आलू मैंने काट लिए हैं, ये चावल अलग से भिगो दिए हैं, क्योंकि मटन या गोश्त बच्चे जो है वो नहीं खा रहे। आई डोंट नो वाई, बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा मूडी भी होते हैं, तो उनके लिए मैं चंक्स की बिरयानी बना लूँगी, और साथ लहसुन वगैरह ये मैंने छील के रखा हुआ है। और बस जल्दी जल्दी हम अपना खाना बना लेंगे। प्याज टमाटर मैंने ऑलरेडी काट के रख लिए थे। अब ये सारा कुछ प्रिपेयर्ड था, और बस अब मैंने जो है ना खाना बनाना था। ये सब मैं तब कर लेती हूँ, लाइक जैसे मैं किचन में आई, सुबह किचन ठंडा होता है, इतना गर्म नहीं होता क्योंकि सूरज सर पे नहीं होता, तो तब फटाफट मैंने लहसुन प्याज बना लिया। फिर मुझे टाइम मिला, मैं किसी बहाने से किचन में आई कोई काम करने, फिर मैंने थोड़ा सा काम कर लिया। लाइक छोटे छोटे चक्कर में मैं काम करके बाहर आ जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि जब फुल गर्मी है तो खड़े होकर लगे रहो, 1 गो में 1 शिफ्ट में काम करते रहो और बेहाल हो जाओ, तो ऐसे नहीं मैं करती। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना चाहिए आपको। मतलब आप किचन में आए हैं ना, आपने चाय रखी है चूल्हे पे, आप खड़े हैं, आप साथ कोई और काम करना शुरू कर दें, थोड़ा सा काउंटर क्लियर कर लें, डिश वॉशिंग कर लें थोड़ी बहुत। खैर यहाँ पर मैंने इसमें
मसाला डाल दिया है, बिरयानी मसाला, सिंधी बिरयानी मसाला मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और बाकी मैंने इसमें प्याज टमाटर ये सब कुछ डाल के मैं स्पाइसेस वगैरह डालकर इसमें बोनलेस चिकन डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी डाल के मैं दम दे दूँगी। बहुत सिंपल तरीके से मैं बिरयानी बनाऊँगी। फिर दही डाल दूँगी, दही खट्टा वाला इस्तेमाल करूँगी, जो बाहर का है, जो मैंने नहीं जमाया, वो थोड़ा सा मैं लेकर आई थी, 1 पाव लेके आई थी। तो वो समटाइम ना रायते में अच्छा लगता है, जो मीठा मीठा दही होता है ना, क्रीमी क्रीमी, इसका रायता मज़े का नहीं लगता। रायता थोड़ा सा मुझे ना खट्टा खट्टा पसंद है, तो वो बस मैं रायते के लिए ले आती हूँ। खैर यहाँ पर बस अब मैंने ग्लव्स पहन लिए। थोड़ी सी गर्मी लग रही थी क्योंकि इस पतीली का कोई हैंडल नहीं है, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें चावल बहुत अच्छे बनते हैं। और ये काफ़ी पुरानी पतीली है, मैं सदर बाज़ार से लेकर आई थी, 300 या 200 रुपये की लाई थी, और आज से कुछ 7 साल पहले लाई थी। 7 साल पुरानी पतीली है। और मुझे कोई भी, सच बताऊं, बिल्कुल भी शौक़ नहीं है कि मैं जो है ना किचन में अगर काम कर रही हूँ और मैं बहुत फैंसी बर्तन इस्तेमाल करूँ और रील्स बनाऊँ फैंसी। बस मैं सिंपल लाइफ पसंद करती हूँ। मुझे बस झटपट काम अच्छा लगता है, जो चीज़ जल्दी बन जाती है, जिस चीज़ में मैं वो बना लेती हूँ। खैर यहाँ पर बस मैंने इसकी भुनाई कर ली थी थोड़ी सी। अब मैं इसमें पानी डाल के दम दे दूँगी, फिर मैं पुलाव की तरफ आ जाऊँगी। मटन पुलाव रेडी करेंगे हम। जो चिकन बच जाएगा वो मैं स्टोर कर लूँगी थोड़ा सा। वो फिर किस तरह से इस्तेमाल करूँगी, कभी पास्ता बना लिया, स्पेगेटीज़ बना लिया, कुछ भी, एक दफ़ा ये इस्तेमाल हो जाएगा। ये क्यूब्स हैं, इनको मैं रख लूँगी इस बॉक्स में। प्लास्टिक के बॉक्सेस में ला कर रख लेती हूँ, इससे बहुत फ़ायदा हो जाता है। बड़े साइज़ का भी बॉक्स आप देख सकते हैं, इसमें मैं प्याज टमाटर काट के रख लेती हूँ सुबह मॉर्निंग में। और जब मैंने खाना बनाना हो दोपहर को, तो फटाफट मेरे लिए ना बहुत ईजी होता है। साथ मैंने चाय बना ली थी, पीछे वो ब्राउन ब्रेड पड़ी है, उसमें मैंने लाइट सा बटर और जैम, एप्पल जैम लगाया हुआ है। और वो खाना नाश्ता मेरा वेट कर रहा है कि बस मुझे खा लो, तुम कितना बिजी रहती हो, कितने काम करने, बस कर दो। जिस तरह बच्चे अक्सर किचन में आते हैं ना, मम्मा बस कर दें। तो खैर यहाँ पर बस मैंने इसको जल्दी जल्दी इसकी बना लूँगी। अच्छा, ये बिरयानी झटपट बनती है बोनलेस चिकन के साथ। जब आपने बनाना है, कोई गेस्ट वगैरह आ जाए, फटाफट मसाला बनाएं और इसके चाहे चंक्स वाले चावल बना लें, चाहे मतलब आपने बनाना है ना। बिरयानी अगर बनानी है तो आपने आलू डाल दिए हैं और बहुत मज़े की सेम वही टेस्ट होता है जो बोन्स के साथ होता है। बट उसमें यह है कि बड़े जो पीसेस होते हैं उनको फिर थोड़ा ज़्यादा कुक करना पड़ता है। क्यूब्स के साथ ज़रा जल्दी बन जाती है। खैर मैंने अब यहाँ पर मटन पुलाव की तैयारी जो है ना वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये सारे काम ना तब स्मूथली होते हैं जब आप सुबह जल्दी उठें। आप अगर उठेंगे ही 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो ये काम भी फिर शाम को ही होते हैं। लेकिन ये वो रूटीन शेयर कर रही हूँ जो अर्ली मॉर्निंग से मेरी होती है। सुबह सुबह मैं कामों पर लग जाती हूँ। और ये जनाब अब हमारी जो मटन की यखनी थी ये रेडी हो गई थी। बस अब मैं पीसेस जो थे वो इसमें डाल के थोड़ा सा बना लूँगी। हर किसी का अपना तरीक़ेकार होता है, मैं बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों के सामने बनाऊँगी। अब टाइम बचाना था, तो टाइम बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक साइड पे बिरयानी को भी दम लगा दूं, दूसरी साइड पे साथ साथ बिरयानी भी बन जाए, साथ साथ जो है वो हमारा जो पुलाव है वो भी बन जाए। ये दोनों चीज़ें एक साथ बनाने का मकसद बस यही था कि मेरा टाइम बच जाए, एक साथ दोनों चावल जो है वो दम पे चले जाएँ और मैं कामों से फ्री हो जाऊँ। कामों से फ्री होना टाइमली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि मेरे ज़ाहिर है मैंने ब्लॉग्स बनाने हैं, फिर एडिटिंग करनी है, फिर ख़ुद को भी देखना है। सेल्फ़ केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर ना मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों से कहूँगी कि अगर आपने मेरा ब्लॉग देख लिया है और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आई हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल पे क्लिक कर दें। और वो बहनें जो काफ़ी दूर से, सऊदीया से, मॉरिशियस से, पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रही हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार का, मोहब्बत का। और मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था और मैंने कॉमेंट्स पढ़े थे और मुझे एक याद आ रहा है कि आपका 1 हफ़्ता हुआ है, 1 हफ़्ते से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किए हैं आपका देखना, तो मुझे आपके ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों की प्यार का, मोहब्बत का। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं। मैं आराम से चाय का कप पकड़ के ना रिलैक्स हो के आप लोग के कमेंट्स बड़ा ध्यान से पढ़ती हूँ। तो जिसको भाई नहीं अगर ब्लॉग अच्छा लगता है, तो इतने ब्लॉग्स हैं यार, सच बताऊँ आपको, अगर कोई है ना ऐसा जिसको नहीं अच्छा लग रहा, कोई मसला नहीं है, और किसी का देख लें, कोई टेंशन ही नहीं है। अभी ब्लॉग बंद करें और किसी और का देख लें, ठीक है ना। तो मुझे कोई मसला नहीं है लिटरली। और जिसको जो अच्छा लगता है यार वो करो, जिसको जो तरीका, जिसको अच्छा। यहाँ पे मैं हाथ से डाल रही हूँ क्योंकि ये चावल जो थे ना थोड़े से वो जुड़े जुड़े थे, और ये बॉइल्ड राइस थे, ये कल ही मैंने किए थे। और ये लंबे वाले जो बिरयानी वाले चावल हैं ना, ये वो ही हैं। तो बस इसको मैंने हाथ से नहीं, चम्मच से नहीं डाला, बस मैं फुल अपने देसी मोड और देसी स्टाइल में आई हुई थी। तो बस खैर मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रही थी, आप लोगों की प्यार और मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। सिंपल सी बंदी हूँ, सिंपल सी आदतें हैं मेरी, आप लोग स्पेशल बना देते हो। आप लोगों का शुक्रिया, क्योंकि आप लोग स्पेशल हो, आप लोग बहुत ख़ास हो, इसलिए आप लोग दिल से प्यार और मोहब्बत जो है ना भरे कमेंट्स करते हैं और दुआएं देते हैं। तो बस आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और हम लोग एक यूनिट हैं, आप लोगों के बग़ैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप लोगों की प्यार और मोहब्बत से जो है ना लिटरली मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर जनाब बातों बातों में मैंने इसमें ज़्यादा रंग डाल दिया है, थोड़ा सा पुदीना डाला था। एक बहन ने कहा था पुदीना ऊपर से ना डाला करें, अंदर चावलों के डाल दिया करें वरना काला हो जाता है।
तो वो बिल्कुल सच कह रही थी, पुदीना थोड़ा सा काला हो जाता है, नेक्स्ट टाइम मैं अंदर से डाल दूँगी। और यहाँ पर जनाब ये हमारे ज़बरदस्त जो है ना, अब आप लोगों ने गेस करना है कि आपकी आपी ने क्या खाया, पुलाव खाया या बिरयानी खाई। कमेंट सेक्शन में लिखना है पुलाव या बिरयानी, ठीक है। मैं फिर पता चलेगा आप लोग मुझे कितना जानते हैं। सारे कामों से थक हार कर जो है ना फिर मैं खाना खाती हूँ। मैं कभी भी इस तरह नहीं करती कि दरमियान में ब्रेक ले लूँ। जब सारे काम मेरे डन हो जाते हैं ना, फिर मैं थोड़ा सा भूख रख के खाना खाती हूँ। ये मेरे बहुत सारी फैमिली यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को पता है कि हमेशा मैं भूख रख के खाती हूँ और भूख छोड़ के उठती हूँ। कभी भी मैं पेट भर के फुल पेट नहीं भरती हूँ। सो आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आई होप ये दोनों रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ये थोड़ा सा भाप से ब्लर हो गया था तो मैंने एडिट नहीं किया, कोई बात नहीं, अब जाने दें। तो तो बस जनाब ये ज़बरदस्त हमारा पुलाव बिरयानी रेडी हो गया था। हेल्पर आई हुई थी, हेल्पर को भी मैंने साथ खिलाया। बड़ा मज़ा आता है ख़ुद भी खाने में, साथ अपने जो आपके लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं इनका भी ख्याल किया करें। और जब ये दोपहर का टाइम होता है ना, स्पेशली इनको भी भूख लग रही होती है, तो वो कहते नहीं हैं लेकिन आप ख़ुद ख्याल रखा करें। इनको ख़ुद से प्लेट बना कर दिया करें, अपने खाने से पहले इनको प्लेट बना के दिया करें। और फिर देखें कितनी बरकतें और रहमतें होती हैं और रिज़्क जो है ना वो कितना खुल जाता है। अल्लाह ताला रिज़्क जो है ना वो डेफिनेटली बढ़ाता है आपका जब आप लोगों का ख्याल करते हैं। तो बस जनाब हाइड्रेटेड रखें ख़ुद को, अपने आप को, बच्चों को भी पानी साथ साथ पीते रहा करें। तो ये ब्लॉग जनाब मैं अब कर रही हूँ एंड। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल पे क्लिक कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।